हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारा रूटीन क्या रहता है नॉर्मली मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का। तो यहाँ पर जो है सुबह उठ के आज जो है मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि रात की जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी उससे मैंने पहले ही सोच लिया था हम पराठे बनाएंगे सुबह। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आज मैं पराठे बना रही हूँ और इतने आप सब्ज़ी गर्म कर लीजिए। और आजकल हमारे यहाँ नानी भी रहने आई हुई हैं, तो नानी का भी ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक लग रही हैं। कभी कभी इनको चक्कर भी आ जाते हैं, तो अम्मी जो है उनका जो है सब कुछ देखती हैं, इनको कितने बजे क्या देना है क्या नहीं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एज में, क्योंकि इस एज में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कोई आपका थोड़ा सा ख्याल रख ले, आपसे कोई बात कर ले, आपको टाइमली चीज़ें मिल जाएं खाने के लिए, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो आपकी शुरुआती लाइफ होती है, जैसे नानी हैं, तो उनकी जो जवानी है वो दूसरों का ख्याल रखने में ही गुजर गई। मैंने सुना है कि उनके मेहमानदारी बहुत होती थी, बहुत लोग आते थे रहने में, फिर माशाल्लाह बच्चे थे उनको पालना। तो ऐसे में जो औरतें होती हैं ना, अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो जो टाइम क्रूशल टाइम होता है जब आपको बहुत ज़रूरत होती है अपना ख्याल रखने की ना, तो हम उस हिसाब से नहीं खाते पीते हैं। तो नानी का भी यही रहा कि जब खाना चाहिए था तब नहीं खाया, तो वो औरों को खिलाने में और जो ज़िंदगी की मसरूफ़ियात होती हैं, उलझनें होती हैं, वो उसी में लगी रहीं। तो अब इस एज में आके हाँ पता चलता है कि उस वक्त अगर आप अपना थोड़ा सा ख्याल रख लेते तो आज इतनी दिक्कत ना होती। तो खैर यहाँ पे अम्मी ने पहले ही नानी को सब्ज़ी और पराठा दे दिया था, तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। अम्मी के लिए भी एक पराठा बनाया है मैंने। तो फॉर अ चेंज मैं आज ब्रेड नहीं खा रही हूँ, पराठा खा रही हूँ। तो कभी कभी हाँ दिल चाहता है कि ब्रेड स्किप करके आप कुछ देसी कुछ खाएं। खैर बुआ भी आ गई, बुआ का इंतज़ार था, तो आज मैंने बुआ से कहा कि बुआ बालकनी का हाल देखिए कितना गंदा है। तो इन लोगों के सर पे खड़ा होना पड़ता है कई मर्तबा ना चाह के भी। ये जमी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आशी से हाय। हाय फमू। ये है आशी। आशी हमारे पड़ोस में रहती हैं और फार्म के साथ खेलने आती है। तो आशी अपने बारे में बताइए, आपका रियल नेम क्या है? यशवी। यशवी। कौन सी क्लास में हैं आप? स्प्रिंगडेल कॉलेज। स्प्रिंगडेल तो आपका स्कूल का नाम है। कौन सी क्लास में हैं आप? 1C। 1C। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? हुरैन। हुरैन आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो जो हुरैन आती है आप हमारे व्लॉग्स में देखती होंगी, जो फ़ाहम के साथ खेलने आती हैं, वो जो है आशी की बेस्ट फ्रेंड है। तो आशी इनका निक नेम है, वैसे इनका रियल नेम है यशवी। ओके बाय आशी, बाय। तो यहाँ बस मैंने फ़ाहम को जल्दी से नहला दिया है, उनको तैयार कर दिया है, और थोड़ी सी डस्टिंग मुझे करनी है, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। हालांकि आसिया बाजी डस्टिंग करती हैं, बट वो रोज़ डस्टिंग नहीं करती हैं, और उनको लगता है रोज़ डस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बट रोज़ ही करनी चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी तो रोज़ ही उड़ती है। तो मैं भाई कर लेती हूँ अपने कमरे की साफ़ सफाई, क्योंकि डस्ट जो है बहुत ज़्यादा बुरी लगती है जगह जगह पे हो, और फ़ाहम है तो हर जगह हाथ भी लगाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है सफाई करना रोज़। तो उनको जब करनी होती है वो तब करती हैं। मैं फ़िलहाल जो है अपने कमरे की डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनका फ़िक्स टाइमिंग है, हफ्ते में 2 बार ही वो डस्टिंग करेंगी बस। तो मैं बस साइड टेबल यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, साइड टेबल की, और बेड वगैरह अपना टेबल जो है अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं तब नहाने जाऊँ। और अम्मी जो है इधर खाना बनाने लगी हैं, अभी अम्मी खाना बनाने के बाद नहाएंगी। तो यहाँ पर जो है आसिया बाजी, हमारी आसिया बाजी रोटी बना रही हैं। तो आसिया बाजी जो अमूमन काम करती हैं वो रोटी बनाने का, बर्तन का, किचन का जो भी है, सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ कटवानी है तो वो करती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो अम्मी खट्टी सब्ज़ी ले लेती हैं, फिर इसको इकट्ठी जो है कटवा के रख लेती हैं, जैसे करेला लिया, तुरई ली, प्याज वगैरह वो रखती हैं छिलवा के। तो आलू वगैरह जैसे ऐसी चीज़ें होती हैं वो आप पहले से छील के कट करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो काले हो जाते हैं। तो कुछ सब्ज़ियां हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, अगर आप कट करके रखें तो वो अम्मी रखवा लेती हैं। तो आज अम्मी ने लंच में बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी, अरहर की दाल, चावल, सैलेड, और जो हम रोज़ ही लेते हैं छाछ, वो है। बुआ और आसिया बाजी अपना काम करके चली गई हैं, तो मैंने सोचा नहाने से पहले मैं कस्टर्ड बना लूँ। एकदम से प्लान बना, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था कस्टर्ड खाए हुए, और सबको बहुत पसंद है। फ़ाहम को भी कस्टर्ड पसंद है, तो मैंने कहा चलिए फ़ाहम खुश हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ½ लीटर दूध का कस्टर्ड बना रही हूँ।
अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ठंड आने लगी है लखनऊ में भी शाम के टाइम, और जो सुबह का वक्त होता है फजर का, तो उस वक्त जो है ठंड होने लगी है। हाँ, अभी यहाँ पर एसी चल रहे हैं। जो मेरा मायका है सहारनपुर में, मैं वहाँ पे मम्मी बता रही थी कि वहाँ पे अभी एसी नहीं चल रहे हैं, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। तो ठंड की तरफ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अच्छा, ठंड का क्या है, मुझे ठंड में ना हर तरफ बहुत खामोशी सी लगती है, बहुत सन्नाटा सा लगता है, और बहुत लेज़ी लेज़ी फ़ील होता है मुझे ठंड में। हालांकि गर्मियों में थोड़ा सा आपको लगता है ना कि हर कोई अपने घर से बाहर होता है, या थोड़ा शोर शराबा होता है, लोग रज़ाइयों में घुस के नहीं बैठे होते हैं। जैसे ठंड में होते, तो ठंड में तो ये होता है आपने सब खिड़की दरवाजे बंद कर लिया, आप रज़ाई में घुस के बैठ गए, तो सन्नाटा सन्नाटा सा मुझे लगता है थोड़ा ठंड में। हालांकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम जो रौनक होती है ना गर्मी की, वो मुझे अच्छी लगती है। दिन में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, लोग प्रेफर करते हैं जल्दी सोना, हर चीज़ सड़क पे आपको बहुत कम कोई दिखेगा। गर्मी का ऐसा सीन नहीं होता है, लोग छतों पे टहल रहे होते हैं, बाहर निकले होते हैं रोड पे। तो बस ठंड का थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे यही लगता है कि एकदम मायूसी सी लगती है मुझे चारों तरफ, मतलब ये मेरे ऐसे ख़यालात हैं, हो सकता है किसी और को ऐसा ना लगता हो। तो खैर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे मैं जो शक्कर डाल रही हूँ, चीनी, वो मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, आई होप तेज़ ना हुई हो। और कस्टर्ड जब बन जाएगा तो मैं जल्दी से नहाने जाऊँ, क्योंकि देर हो रही है और दिन अब छोटे होने लगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी बस हम लोग लंच करें, और फिर मैं फ़हाम को जल्दी सुला दूँ, और उसके बाद उनको जल्दी मगरिब से पहले उठा दूँ। तो कस्टर्ड बना के मैंने जो है फ्रिज में रख दिया था, और आधे घंटे बाद मैंने जब देखा तो आप देखिए इसमें अच्छी खासी मलाई जम गई, क्योंकि मैंने पहले इसको फ्रीज़र में रखा था जल्दी ठंडा करने के लिए, देन मैंने इसको फ्रिज में रखा। जो कस्टर्ड के ऊपर ये मलाई होती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे एकदम स्मूथ कस्टर्ड पसंद है, कोई इसमें लम्स ना हो, किस तरह की मलाई कुछ उसमें ना आए ऐसे। तो ये मलाई जो मैं अलग से एक बोल में निकाल दूँगी। और मुझे थोड़ा सा जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा लग रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होगी, तो मैं इसको बहुत अच्छे से और फेंट के ना एकदम स्मूथ इसको बना दूँगी। और मलाई जो है मैं अलग एक बोल में निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुँह में मोटी मोटी मलाई आए, मुझे मलाई ही नहीं पसंद है वैसे। तो इसको मैं अच्छे से फेंटूँगी ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। फ्रूट्स में भी मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि हम जब खाएँगे तभी उसमें फ्रूट्स डालेंगे। तो खैर अब जल्दी से लंच लगा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है और टाइम भी हो गया है लंच का। तो जैसे कि मैंने बताया, अम्मी ने यहाँ पे बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी, अरहर की दाल और चावल। और नानी भी आई हुई हैं, तो नानी को हम साइड में चेयर पे बिठा के वहाँ पे खाना देंगे, क्योंकि नानी को इस चेयर पे बैठना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो वो जिसमें कंफर्टेबल है जिस चेयर पे, तो उसी पे बैठती हैं वो। तो मीनवाइल फ़ाहम जो है नहा धो के आराम से लेटे हैं मोबाइल में। अगर मुझे कुछ भी काम करना होता है ना अपना सुकून से, या वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो मुझे फ़ाहम को मोबाइल देना पड़ता है। तो फ़ाहम का ये है कि मोबाइल अगर दे दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि फ़ाहम घर पर हैं। तो मैंने हमेशा सोचा था मैं अपने बच्चे को कभी मोबाइल नहीं दूँगी, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ आज की डेट में पॉसिबल है ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं बच्चे को इंगेज करना पड़ता है अगर आप कुछ कर रहे हैं। और मेरे लिए, सिंगल मदर के लिए, तो मतलब कई बार चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और उसके बाद बस मैं जल्दी जल्दी से लंच करने के बाद फ़ाहम को सुला दूँगी, क्योंकि उनको मुझे उठाना भी है फिर जल्दी। तो जी ये था आज का हमारा छोटा सा रूटीन ब्लॉग, मॉर्निंग टू आफ्टरनून ही समझ लें आप इसको, अभी इवनिंग नहीं हुई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई है वीडियो, तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से गुजारिश और है कि आप लोग अपनी दुआओं में फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन के लोगों को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।